टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद आज आगे मैट्रिक्स देखेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे लाइक भी करें। देखो, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है परिवर्त मैट्रिक्स, परिवर्त अवयव। देखिए, कोई भी मैट्रिक्स हो, मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं 2 3 4 1 -1 9 7 8। इसका ऑर्डर देखते हैं। 2 रो 2 है, कॉलम 4 है, इसका ऑर्डर हो गया 2 × 4। इसके बाद देखो, इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को आप इससे डिनोट करेंगे, यहाँ ए पावर में टी लिया है, इसको ट्रांसपोज ऑफ ए बोला जाता है। और देखें, जो आपकी रो है उनको तो आप कॉलम में बदल दें और कॉलम को आप रो में बदल दें। देखें, जैसे ये रो है 2 3 4 1, इसको मैं कॉलम में ले लूंगा 2 3 4 1 -1 9 7 8। ये इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। यानी आपको किसी मैट्रिक्स दी हुई और ये कहा जाए कि उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना के बताएं, तो आपको बिल्कुल क्या करना है कि कॉलम को रो में और रो को कॉलम में बदल देना है। इसे परिवर्त अवयव कहते हैं या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। बी मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं 2 5 9 7। इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2। तो बी का ट्रांसपोज क्या हुआ, ट्रांसपोज ऑफ बी यानी 2 5 9 7। इसका मतलब क्या हुआ, रो को किस में चेंज किया, रो को चेंज किया कॉलम में और कॉलम को किस में चेंज किया, रो में। तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। एक और देख लेते हैं एग्जांपल। सी कोई मैट्रिक्स ले रहा हूँ, आपको पहले भी बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स का जो नेम होता है वो इंग्लिश कैपिटल वर्ड से यूज लेते हैं उसको। तो यहाँ कैपिटल वर्ड ही यूज ले रहा हूँ। इसके बाद देखो 9 7 3 -1 1 और 2। ऑर्डर है 2 × 3 और सी ट्रांसपोज, यानी इसका परिवर्त अवयव क्या बनेगा वो देख रहे हैं। क्या बनेगा 9 7 3। जो रो है वो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में चेंज हो जाएगी, यानी -1 1 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 × 2। रो कितनी हो गई 3, यानी ये जो चीज है वो पलट जाएगी, ये ऑर्डर जो है वो बदल जाएगा। तो परिवर्त अवयव क्या है वो आपने देख लिया। ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपने सीख लिया कि रो को किस में चेंज करना है, कॉलम में, और कॉलम को किस में चेंज करना है, रो में। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ए 2 1 3 5 -1 -1 7 8। बोला जाए फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी ए पावर में टी। मैंने आपको भी बताया कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया जाता है, ए पावर में टी। अब देखो, अब ए पावर में टी आपको फाइंड करना है। कई बुक्स के अंदर डैश लगाकर भी आप रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर। तो आप या तो ये मिल जाए या ये मिल जाए, तो आप समझ लेना कि ट्रांसपोज ऑफ ए है, या इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, परिवर्त अवयव। देखो, रो को चेंज कर दें कॉलम में, कॉलम को चेंज कर दें रो में, तो क्या आ गया 2 1 3 5 -1 -1 7 और 8। ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए। एक बात और,
if order of matrix B is 3 into 2, then find order of ट्रांसपोज ऑफ बी। यानी आपसे यदि ये पूछ लिया जाए, यदि अवयव बी का क्रम 3 गुणा 2 है, तब परिवर्त अवयव ट्रांसपोज ऑफ बी का क्रम क्या होगा। तो आपको मालूम है जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाता है और कॉलम रो में चेंज हो जाता है। तो आप आंसर क्या देंगे, यानी ऑर्डर ऑफ बी ट्रांसपोज बी क्या 2 into 3 और बी का ट्रांसपोज क्या हो गया 2 into 3 हो गया। अभी आपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ लिया है। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है मैट्रिक्स का, वो सममित अवयव और विषम सममित अवयव। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप और आपको इसको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। देखो ये क्या कौन से अवयव हैं। देखो पहला नंबर लेता हूं मैं सममित अवयव का। सममित अवयव यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है। सबसे पहली बात, एक वर्गाकार अवयव यानी वो क्या होना चाहिए, उसका जो उसका रूप कैसा होना चाहिए, उसका वर्गाकार अवयव होना चाहिए। एक वर्गाकार अवयव सममित अवयव कहलाता है यदि सममित अवयव कहलाता है यदि देखें, यदि आप उसका ट्रांसपोज निकालें और वो स्वयं के इक्वल आ जाए तो एक वर्गाकार अवयव ए, यहाँ मैं ए लिख रहा हूँ, सममित अवयव कहलाता है यदि ए ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल ए के ए इक्वल आ जाते हैं। तो इसको क्या कहेंगे आप, सममित अवयव कहेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is called symmetric matrix if only if transpose of A equal है, यानी उसका ट्रांसपोज यदि एक इक्वल आ जाता है तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। देखो एग्जांपल ले रहा हूँ। सबसे पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कि उसका जो ऑर्डर है उसमें रो और कॉलम के नंबर यानी संख्या इक्वल होनी चाहिए। 2 5 5 2। देखो यदि मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, यहाँ कोई भी संख्या ले सकते हैं, 7 लिया। अब यदि इसका ट्रांसपोज बनाऊँ, ट्रांसपोज ऑफ ए ले रहा हूँ मैं। ट्रांसपोज ऑफ ए का मतलब क्या हुआ कि इसका जो ऑर्डर है 2 into 2, रो को कॉलम में और कॉलम रो में, यानी पंक्ति स्तंभ में और स्तंभ पंक्ति में चेंज होंगे। 2 5 5 7। तो ये ट्रांसपोज ऑफ ए आ गया। इसके बाद एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। ए बी लिया मैंने,
एक बात और कि पहले मैंने आपको ये बताया कि किसी भी अवयव का जो नेम है वो इंग्लिश कैपिटल वर्ड यूज लिया जाता है। यहाँ पर 3 2 5 2 5 7 9 9 और 5 ले लेता हूँ। यहाँ देखो यदि इसका ट्रांसपोज निकाला जाए यानी बी ट्रांसपोज, ध्यान से देखें, ट्रांसपोज ऑफ बी यानी पंक्तियों को तो स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में चेंज कर रहा हूँ। ये पहला रो है, इसको पहला कॉलम बनाएंगे 3 2 5। ये सेकंड रो है, कॉलम बनाएंगे 2 7 9। ये थर्ड रो है 5 9 5। देखो ये दोनों ही इक्वल हैं यानी बी इक्वल बी ट्रांसपोज, या बोले बी ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल बी। यानी यदि किसी अवयव का आप ट्रांसपोज निकालें, कौन सा अवयव, वर्ग अवयव, स्क्वायर अवयव, उसका यदि आप ट्रांसपोज निकालें और उसी की इक्वल आ जाए तो उसको आप सममित अवयव कहेंगे, सिमेट्रिक अवयव कहेंगे। वर्गाकार अवयव होना चाहिए, शर्त यह है सबसे पहले कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यदि आप उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और उसी के इक्वल आ जाता है तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखें विषम सममित अवयव किसे कहते हैं। विषम सममित अवयव या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या चीज है वो देखें आप। अवयव ए, वर्ग अवयव ए, देखो पहले भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नहीं वर्ग अवयव ए विषम सममित अवयव कहलाता है यदि, देखो इसकी क्या शर्त है, हाँ वो देखें आप, ए ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए, यानी सभी जो एलिमेंट है ए के उनमें क्या कंडीशन हो जाएगी, उनमें सभी में माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। अभी देखो मैं समझाऊंगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स if only ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल माइनस है, यदि उसमें माइनस ए का अंतर आ जाता है, माइनस का अंतर आ जाता है सभी एलिमेंटों में, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल माइनस ए यानी सभी एलिमेंटों में माइनस ए का डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखें आप ए, पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मैं 3/3 का ले रहा हूँ। 0 H G माइनस H 0 F माइनस G माइनस F 0। देखो यदि इसका ट्रांसपोज निकाला जाए यानी A ट्रांसपोज ऑफ A, यानी क्या कि जो रो है वो तो कॉलम में चेंज हो जाएंगे, जो कॉलम है वो रो में चेंज होंगे। 0 H G फिर माइनस H माइनस G 0, यहाँ F, यहाँ माइनस F और यहाँ 0। देखो पहली रो 0 H G माइनस H 0 माइनस H 0 F माइनस H 0 F माइनस G माइनस F 0। देखो दोनों में डिफरेंस देखें आपकी, सभी एलिमेंटों में माइनस का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ 0 0 0 0 में न तो डिफरेंस माइनस का होता है और न प्लस का होता है, तो इनमें तो देखने की जरूरत नहीं, इनमें देखो बाकी के एलिमेंटों में माइनस का डिफरेंस है। और एक बात ध्यान दें कि यदि आपके सभी एलिमेंटों में कोई एलिमेंट कॉमन है तो उसे आप बाहर निकाल कर रख सकते हैं, जैसे 2 4 8 16 2
-2 4 4 8। देखो सभी एलिमेंट में 2 एलिमेंट जो है वो कॉमन आ सकता है, तो उसको आप 2 को बाहर निकाल कर रख सकते हैं, यानी 1 2 4, यहाँ 8 1 -1 2 2 और यहाँ 4। ये बाद में प्रॉपर्टी अब बताऊंगा मैं। अभी आप देखें कि किसी कोई एलिमेंट यदि कॉमन आए तो उसको आप कॉमन लेकर बाहर निकाल सकते हैं। इसमें देखो सभी एलिमेंटों में माइनस कॉमन आ रहा है, यदि आप माइनस कॉमन ले लें, देखो जीरो में से तो माइनस कॉमन निकालोगे तो जीरो बचेगा, ये एच हो जाएगा, ये जी हो जाएगा। यदि एच में से माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ माइनस एच, यहाँ जीरो, यहाँ एफ और यहाँ माइनस जी, यहाँ माइनस एफ और यहाँ जीरो। देखो ये और ये सेम है, तो ए ट्रांसपोज ऑफ इक्वल माइनस ए लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि यदि किसी मैट्रिक्स का यदि आप उसका ट्रांसपोज निकालें और उसके सभी एलिमेंटों में माइनस का डिफरेंस मिले तो उसको आप क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, b इक्वल 0 2 -2 0, और देखिए यदि आप इसका ट्रांसपोज निकालें तो 0 2 -2 0। देखो इन सभी एलिमेंटों में माइनस का डिफरेंस हो गया, तो आप क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी, देन बी इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपके समझ में आ गया होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। इन पर बेसिक जो बेसिस जो सवाल हैं वो अभी यहाँ पर करेंगे। देखिए आज आपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी परिवर्त आव्यूह, इसके बाद सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित आव्यूह, ये आपने पढ़ा। और इसमें आप सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात अब जो बताने जा रहा हूँ कि बेसिस सवाल कैसे बनते हैं, इस पर वो देख लीजिए आप। और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो, कोई भी वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी वर्ग आव्यूह है उसके दो पार्ट बना सकते हैं आप, एक विषम सममित और एक सममित, दोनों के योग के रूप में यानी उनके एडिंग के रूप में आप लिख सकते हैं। और वो क्या, ए इक्वल हाफ, उसका फार्मूला क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये तो आपका सममित वाला भाग होगा, सममित वाला भाग होगा, और ये आपका विषम सममित, अभी बताऊंगा, विषम सममित भाग होगा। अभी आपके समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैट्रिक्स कैन बी uniquely expressed a square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric asymmetric and a skew symmetric matrix. A equal half
ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये वाला जो पार्ट है वो तो सिमेट्रिक पार्ट कहलाएगा, अभी आप देखेंगे। और ये स्क्यू सिमेट्रिक। एक एग्जांपल लेते हैं। एक मैं स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूं 4 2 8 3। देखिए इसको, इस वर्ग आव्यूह को, इस आव्यूह को सममित व विषम सममित आव्यूह के योग रूप में लिखें। ये क्वेश्चन है। express as sum of symmetrics and skew symmetric मैट्रिक्स। क्या कि इसको एक्सप्रेस करना है आपको सिमेट्रिक और विषम सममित और विषम सममित आव्यूह। तो अभी एक फार्मूला लिखा जाता है ए हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो मैं पहले तो फार्मूले लिख देते हैं। प्लस हाफ ए इक्वल हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखो सबसे पहले तो आप देखो ए क्या है, ए ये है 4 2 8 3। तो मैं इसका ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। ट्रांसपोज आपने बता दिया मैंने कि कॉलम और रो इंटरचेंज हो जाएंगे। 4 2 8 3। हम इनका ऐड करता हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज, दोनों को जोड़ देता हूँ। देखो जोड़ कैसे होता है, एडिंग अभी आपको और बताएंगे। उससे पहले देखिए 4 4 से ऐड होगा, पहला एलिमेंट पहले से 8, सेकेंड 10 10 6। ऐड कैसे होता है, दो जो आव्यूह हैं, दो मैट्रिक्स, उनका ऐड कैसे होता है। ऐड ऐसे होता है कि उनके जो संगत अवयव हैं, पोजीशन एलिमेंट्स, वो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ मैंने जोड़ दिया। अब इसमें माइनस भी साथ साथ कर देता हूँ। देखो अब ए में से ए ट्रांसपोज वाली वैल्यूज माइनस होंगी। 4 में से 4 गया 0, 2 में से 8 गया तो -6, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 3 गया 0। अब हाफ डिवाइड और करना है। तो देखें हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाता है। अब हाफ का मतलब सभी एलिमेंटों में हाफ का मतलब भाग दिया जाएगा, डिवाइड होगा। तो देखो हाफ डिवाइड करें तो 8 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 3 होगा। देख लीजिए आप, 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसे हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज किया जाए तो देखें आप सभी एलिमेंटों में हाफ का डिवाइड देंगे आप। 0 -3, ये 3, ये 0। अब दोनों का ऐड कर दें इनका, तो ए आएगा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब देखिए इन दोनों का ऐड कर रहे हैं। 4 5 और -3 यानी 2।
5 और 3 यानी 8, 3 और 0 यानी 3, और अब देखो वापस भी आता है क्या ये 4 2 8 3। बात समझ में आ गई होगी। देखिए मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको उनको एक्सप्रेस एज दिस सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक करना है, यानी अवयव को सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखना है। उसी फार्मूले को पहले एक्सप्रेस जो गया उसको सही करना है, एक्सप्रेस लिखना है वहाँ पर। देखिए अब 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। ए 6 8 4 10। एक क्वेश्चन ये लिया मैंने, एक क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है ये, दूसरा क्वेश्चन ए 10 2 2 5। इन दोनों क्वेश्चनों को आप इस वाले फार्मूले में लगाकर ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये लगाकर सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में आप लिखने की प्रैक्टिस करें और देखें वही आता है क्या।